बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 9 जनवरी है और मंगल का दिन है। आज इमरान खान का दिन है। कल अगर 8 जनवरी जो सोमवार का दिन था, किसी भी लिहाज से नवाज शरीफ का दिन था, तो आज 9 जनवरी इमरान खान का दिन है। आज बहुत बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ के हक में बाजी पलट सकती है। पिशावर हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़ा केस लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यहां पर तहरीक इंसाफ की तैयारी बड़ी तगड़ी है। यहां पर चीजें बदल सकती हैं। लेकिन इसको बताने से पहले मैं नाज़रीन एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान इस सिस्टम को शिकस्त दे चुका है। शिकस्त दे नहीं रहा, इमरान खान ने ऑलरेडी इस सिस्टम को शिकस्त दे दी है। आप यूं समझिए, आप इसकी तस्वीर कशी कुछ इस तरह से कीजिए कि सिस्टम अपना पूरा जोर लगाकर, अपनी क्रेडिबिलिटी को खोकर, मतलब पहले भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से सिस्टम ने अपने आप को पर्दे में रखकर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई रखी। सिस्टम ने अपनी सबसे अजीज चीज कुर्बान करके, यानी कि अपनी क्रेडिबिलिटी कुर्बान करके, अपना पूरा जोर एक शख्स के खिलाफ और उसकी जमात के खिलाफ लगा लिया है। और अब नाज़रीन किराम, इमरान खान इज स्टैंडिंग टॉल। इमरान खान इस पूरे के पूरे सिस्टम को, इसकी पूरी की पूरी ताकत समेत शिकस्त दे चुका है। इस टाइम ये शिकस्त खोरदा सिस्टम अपनी अपने आखिरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, अपने आखिरी आखिरी वार कर रहा है। लेकिन आप दाद दीजिए इमरान खान को, और आप दाद दीजिए कि इमरान खान किस कदर मजबूत आसाब का मालिक निकला है कि इस एक अकेले शख्स ने तनहा इस पूरे के पूरे सिस्टम को ना सिर्फ हिला के रख दिया है, बल्कि जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। सिस्टम को नंगा कर दिया है। मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इमरान खान का कि जिन्होंने इस पूरे के पूरे निजाम को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। नाज़रीन किराम, अब आते हैं खबरों की तरफ। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंतहाई अहम है। सर्दी के मौसम में कुछ फैसले खुलेआम अदालतों के अंदर निजाम करता हुआ नजर आता है, जबकि कुछ फैसले जो है वो अदालतों के अलावा भी बंद कमरों में रातों को हो रहे हैं। ये जो बंद कमरों वाले फैसले हैं वो ज्यादा इफेक्टिव है। अब बात नाज़रीन किराम हफ्तों की नहीं बल्कि दिनों की रह गई है। आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंतहाई अहम तरीन केसेस हैं, इसके ऊपर कुछ अहम तफसीलात आपके सामने रखने के लिए। नंबर 2, और पिशावर हाई कोर्ट से आज बाजी पलटी जा सकती है। नंबर 2, इमरान खान की रिहाई की रोबकार जारी हो चुकी है। ये अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की रिहाई की रोबकार पहुंची, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, नाज़रीन किराम कुछ सफीरों की दौड़ें लग रही हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। बरतानवी हाई कमिश्नर पहुंच रहे हैं नवाज शरीफ से मुलाकात करने, और जो अमरीकी सफीर हैं वो पहुंच रहे हैं बिलावल भुट्टो से मुलाकात करने। यहां पे क्या मामला है, इसके ऊपर भी कुछ अहम तरीन चीजें हैं जो आपके साथ डिस्कस करने के लिए है। तो इनकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। लेकिन हम कल 8 जनवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपने उसकी टाइमिंग जहन में रखनी है। क्योंकि कल का जो फैसला आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को, अगर कल ये फैसला ना होता तो आज यानी कि 9 जनवरी को जो ट्रिब्यूनल है, एपलेट ट्रिब्यूनल, वो नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार देता इलेक्शंस लड़ने के लिए। इसीलिए कल वो फैसला आना जरूरी था। अदरवाइज आज जो एनए 130 से नवाज शरीफ साहब ने कागजात नामजदगी जमा करवा रखे थे, आज नवाज शरीफ साहब उससे नाअहल हो जाते। अब आपको जरा ताने बाने मिलते हुए नजर आएंगे। यानी कि एक अब मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के बारे में कुछ रिमार्क्स तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं हैरान हूं कि जहां पर एक मुंशी लफ्ज इस्तेमाल करने के ऊपर इशू खड़ा कर दिया जाता है और पूरी कौम उसको टीवी पे देखती है, इस पूरे मंजर को कि मुंशी क्या होता है, फलां क्या होता है। ये वही हिसाब हो गया कि मुअज़्ज़ज़ क्यों लगा दिया, सरदार क्या होता है। ऐसे पैटी इश्यूज को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब इतना बड़ा रिलीफ दिया गया। मैं सियासतदानों की ताहियात नाअहली के बिल्कुल खिलाफ हूं। मुझे लगता है कि सियासतदानों की ताहियात नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन पूरे फोरम को किसी एक शख्स को फायदा देने के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ 10 करोड़ वोटर्स का सवाल था, उनको नजरअंदाज करके एक शख्स को, या मैक्सिमम 3-4 शख्स होंगे जिनको फायदा देने के लिए इसको फोरम को इस्तेमाल किया गया, उसके ऊपर
नाज़रीन किराम हैरत होती है देख देख के कि ये क्या मतलब हो रहा है। अच्छा जनाब, इस फैसले के बाद कुछ सफीरों की मुलाकातें हुई, उसको डिस्कस करने से पहले आज जरा पेशावर हाईकोर्ट की बात कर लेते हैं। पेशावर हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच आज इस केस को सुनने जा रहा है। देखिए नाज़रीन किराम, पहले बल्ला तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया, फिर तहरीक इंसाफ को मिला, फिर वापस लिया गया। सिंगल बेंच के ऊपर एक और सिंगल बेंच ने बैठकर इस फैसले को यानी कि वापस ले लिया। तो आज डिवीजन बेंच बैठेगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस केस में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, बिलखसूस अली जफर साहब, उन्होंने बड़ी शानदार तैयारी कर रखी है। अगर इलेक्शन कमीशन में आपने उनके आर्गूमेंट्स को सुना हो या आपने उस केस को फॉलो किया हो या जो मैंने वीडियोस की हैं, अगर आपने उन वीडियोस को देखा हो तो आपको अंदाजा होगा कि सैयद अली जफर साहब के पास जो है वो जो अली जफर साहब है, उनके पास बहुत अहम तरीन दलाइल मौजूद हैं। उन्होंने बड़ा होमवर्क किया इसके ऊपर और डिवीजन बेंच ऐसा मुमकिन नहीं है कि आज इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को इसमें फैसला, उनके हक में फैसला ना करे, रिलीफ ना दे, फैसला उनके हक में ना करे, क्योंकि रिलीफ का मतलब कुछ और होता है, रिलीफ लेने वाले अदालतों से कुछ और है। फैसला ना आए तहरीक इंसाफ के हक में, ठीक है। यहां पर लीगल टीम ने बड़ी तैयारी कर रखी है और फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर मिसाल है ये एक गड़बड़ हो सकती है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो ये कहे चुके मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप करे और सुप्रीम कोर्ट कहे क्योंकि मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो इससे 2-3 दिन जाया हो जाए, अदरवाइज एक दिन के अंदर ये फैसला होने वाला केस है। फौरी तौर पर अबूरी रिलीफ तो फौरी मिल सकता है, जिस तरह के तरीके इंसाफ के केस की जो है वो तैयारी हो चुकी है। और फिर हामिद खान साहब बजाते खुद इस मामले को बड़ा थॉरली स्टडी कर रहे हैं, और जिस तरह से उनके पास सबूत मौजूद हैं, फाइल्स मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो मुमकिन नहीं है कि आज जो है वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना मिले। मतलब कानूनी तौर से देखें तो आज मतलब ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती है कि तहरीक इंसाफ को आज नहीं तो कल, आज का दिन नहीं तो कल के दिन तो जो है ना वो बल्ला जरूर वापस मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता तो फिर आप समझ लीजिए कि जो फैसले हैं वो कहीं और हो रहे हैं। और इन्हीं कहीं और फैसलों के बारे में एक खबर नाज़रीन किराम जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है, बहरहाल मैं इसको एक उनकी इंफॉर्मेशन के तहत या उनके ख्यालात के तहत ही लेता हूँ, खबर के तहत नहीं लेता हूँ, लेकिन इस माहौल को समझने के लिए इनकी इनकी ये बात जरूरी है। वो कह रहे हैं कि दिसंबर नहीं, 2021 के अंदर, मेरे ख्याल से मार्च से जुलाई तक के किसी दिन की बात हो रही है, तो बता रहे थे कि 3-4 दिनों के लिए काजी फायजा साहब बीमार थे और किसी अस्पताल में दाखिल थे। वहां पर बैरिस्टर साहब बताते हैं कि उनकी एक मुलाकात हुई थी 2021, और उस मुलाकात ने बड़ा कुछ बदल के रख दिया था, बड़ी, और ये मुलाकात किसी खास मुक्तदर शख्स से हुई थी। तो उस मुलाकात के बाद चीजें जो है ना वो बदल गई थी। बैरिस्टर साहब फरमाते हैं कि इस मुलाकात की जो खबर है वो जो सिविलियन एजेंसी होती है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने गवर्नमेंट को दी थी और इमरान खान के इल्म में ये आ चुका था कि अब ये मुलाकात हो चुकी है। इमरान खान के इल्म में तो खैर बाकी भी और बड़ी सारी चीजें उस वक्त आई थी, तो इमरान खान को पता लग गया था कि ये सब कुछ जो है हो रहा है। तो अगर आज हम उस तनाजुर में भी देखते हैं तो चीजें जो है ना वो जस्टिफाइड है। बहरहाल मैं इसको उनकी इंफॉर्मेशन के तहत लेता हूं, अभी इसको हकीकत नहीं समझते हैं, लेकिन आने वाले दिन ये बता देंगे कि ये हकीकत है या नहीं है। खास तौर पर ये बल्ले वाला फैसला बता देगा कि ये हकीकत है या नहीं हकीकत है। अच्छा नाज़रीन किराम, कल जो फैसले हुए उसके बाद कुछ सफीर पहुंचे, खास तौर पर बरतानवी हाई कमिश्नर नवाज शरीफ साहब से मिलने पहुंचे, जहां पर मरियम नवाज साहबा भी थी, जहां पे शहबाज शरीफ साहब भी थे, और एक बड़ी डिटेल मुलाकात हुई, और उससे पहले अमरीकी सफीर भी पहुंचे थे। कल से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ये इनकी टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। हालांकि मेरी मालूमात है कि ये जो मीटिंग्स हैं वो पहले तय हो जाती हैं, वो पहले तय होती हैं और कोई इसको इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ना इतना जो है ये, इसमें तो कोई ढके छुपी सपोर्ट नहीं है कि इंटरनेशनल सपोर्ट है। एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की किसी हद तक जो है ना वो थपकी है नवाज शरीफ साहब को, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये मुलाकात पर्टिकुलरली बरतानवी हाई कमिश्नर की, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी कुछ चीज हुई है, क्योंकि ये पहली मुलाकातें होती हैं। और फिर आपने ये भी याद रखना है कि तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोह, उनके साथ भी बरतानवी हाई कमिश्नर की रिसेंटली एक मुलाकात हो सकती है, लिहाजा इस मामले को इतना जरा उछाल के ना देखें। हाँ, ये जो मुलाकात हुई है अमरीकी सफीर की पीपल्स पार्टी के साथ, ये इंतहाई अहम मुलाकात है, इसमें भी कुछ चीजें डेफिनेटली डिस्कस की गई हैं, लेकिन दोनों अलामिये जो जारी हुए हैं, चाहे वो बरतानवी हाई कमिश्नर वाला मामला है, चाहे वो अमरीकी सफीर का मामला है, उसमें
इलेक्शंस की बात की गई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात की गई है, तो हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की और इज्तमाहियत की बात हो रही है। तो इज्तमाहियत की बात, यही पीटीआई को आप इज्तमाहियत से कैसे जो है ना वो आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर नाज़रीन किराम ये एक अहम तरीन चीज जो है वो हुई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको ये भी बता दूं कि तोशाखाना नाअहली के ऊपर 5 रुकनी बेंच लाहौर हाईकोर्ट में बैठ चुका है, जो कि 12 जनवरी से समाप्त कर रहा है इमरान खान की तोशाखाना की नाअहली के खिलाफ। तो यहाँ पर भी बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं, यहाँ पर भी जो है ना वो इंतहाई एक बड़ी चीज आ सकती है। साइफर केस में इमरान खान की रोककर जारी हो गई है और अब वो आजाद शहरी की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं साइफर केस के अंदर। उनकी रोककर जारी, और अब वो सिर्फ जो है वो 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना जो नैब केस है उसके अंदर जेर हिरासत है। अदरवाइज साइफर केस में उनको रिहा कर दिया गया है जमानत के ऊपर। अब जो 11 जनवरी की जो समात होगी वो भी एक इंतहाई अहम समात होगी, क्योंकि अब केस किसी और रुख पे जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी। यहाँ से चीजें जो है वो काफी ज्यादा जो है ना वो इस जमानत से जो सुप्रीम कोर्ट से मिली, जिसकी रोबकार जारी हुई, इससे चीजें जो है वो बेहतर हुई हैं। तो नाज़रीन किराम, आज का दिन इमरान खान का दिन हो सकता है, आज के दिन बड़ा रिलीफ मिल सकता है, बाजी पलट सकती है। देखते हैं कि कानून अपना रास्ता कहां तक लेता है, या फिर वही बंद कमरों के जो फैसले हैं वही गालिब आते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।